हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 8 ध्यान दो। पिछले दिनों हम लोगों ने क्लास वर्क किया है, लेकिन क्लास वर्क में बहुत सारे बच्चों की उदासीनता दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, फालतू का टाइम हम लोग का ये हो रहा है। तो लगा कि मैं कुछ वीडियो के माध्यम से ही करा के देखता हूँ, है ना। तो आप लोग को वीडियो देखना सुनना है, कहानी सुनने में खूब मन लगता है तो सुनिए, जैसे पढ़ना है पढ़िए, पढ़ाना ही तो है हम लोग को। क्लास वर्क में कुछ नहीं करेंगे और वीडियो भेज देंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पर हमको तो ये कहीं ना कहीं तुम लोग उदासीनता दे करके डर लगता है कि कहीं तुम लोग ये वीडियो भी देखते हो कि नहीं देखते हो। खैर जो भी हो, एज यूजुअली जैसे हम लोग पढ़ाई करते चले आ रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। भगवान करे आपको जल्दी से सद्बुद्धि आ जाए और आप अपना अच्छा से काम करना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस नवरात्रा में मेहनत करिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर का पहला वीडियो मतलब लेक्चर के माध्यम से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक है कि यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं तो हम लोग बेसिक चीज़ों को ही लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो एज यूजुअली यू कैन सी दैट टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मिनरल्स। इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि कितने प्रकार के मिनरल्स हमारे होते हैं। टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, ये हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार ये योगदान करते हैं हमारे। टू नो अबाउट देयर लिमिटेड एबिलिटी इन द कंजर्वेशन, आपको यहाँ पर ये सीखना होगा कि ये कितना लिमिटेड वे में हमारे लिए उपलब्ध है और ये किस प्रकार से हम कंजर्व करके हम आगे आने वाली पीढ़ियों को इससे हम बचा करके रख सकते हैं। तो एज यूजुअली यू कैन सी दैट यहाँ पर ब्रीफ किया गया है बेसिक चीज़ों को कि वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स मेड फ्रॉम द मिनरल्स इन आवर डे लाइफ। इसमें संसाधन हम लोगों ने पढ़ा था ना, रिसोर्स को। चैप्टर पहला चैप्टर जो 12 हुआ करता था इसी में। एक मिनट, जो प्रारंभ में जब हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर, उसमें रिसोर्स पढ़ना था हमें। तो उसमें रिसोर्स का एक डिफिनीशन आया था तुम्हारा कि एनी थिंग्स दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। संसाधन हमारा होता है। तो आज वर्तमान दौर में तुम देख सकते हो कि डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में प्रायः ऐसे बहुत सारे मिनरल्स और उससे बनी हुई चीज़ों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट द स्मूथ लाइफ ऑन अर्थ विदाउट मिनरल्स। और वर्तमान में ये हमारी इतनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना कि अब तुम्हारा लाइफ स्मूथली चल पाएगा, हमको नहीं लगता कैसा हो पाएगा। सो फ्रॉम अ टीनी पिन to a huge एरोप्लेन, एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम मिनरल्स। कह रहा है कि एक टीनी पिन, एक छोटा सा जो पिन से लेकर के तुम एक बड़ा एरोप्लेन तक की परिकल्पना कर रहे हो कि सब कुछ मिनरल्स है। स्वाभाविक आयरन से हमारे बनते हैं। आयरन हम कहीं प्रोसेसिंग हमारा करके आगे स्टेनलेस स्टील या जो भी तुम बना सकते हो, मिक्स धातुएं जो बनाई जाती हैं हमारी, मिक्स मेटल, ऐसा। तो एक सुई के बिना भी काम नहीं चल सकता, एक पिन के बिना काम नहीं चल सकता, और एरोप्लेन के बिना भी काम हमारा आज नहीं चल सकता, रेलवे के बिना काम नहीं चल सकता है। टाटा की जो बसें गाड़ियाँ घूम रही है, हमारी हुंडई की जो कारें घूम रही है, हीरो होंडा की बाइकें जो घूम रही है, सब तो मेटल एंड फाइबर दिस दैट जो सब बना हुआ है, उसके बिना तो तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। तो ये सब कुछ तुम्हारा मिनरल से। इवन जो दौड़ रहा है ना, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये जितने भी संसाधन हमारे दौड़ रहे हैं ये सब एनर्जी रिसोर्सेज पर, इवन ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मिनरल्स। एंड इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल कंटेंट हमारे होते हैं, है ना। खनिज तत्वों से हमारा भरा रहता है, उसमें आयरन की मात्रा होनी चाहिए, कॉपर की मात्रा होनी चाहिए, जिंक सही सलामत होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। पालक उलक खाओ, क्लास में तो बोलते रहता हूँ, आयरन उसमें प्रचुर मात्रा में तुम्हारी मिलती है। मल्टीविटामिन्स तो विटामिन अलग चीज़ हो गया, लेकिन मिनरल्स भी हमारे खाने में शामिल होते हैं। एंड आवर क्रस्ट इन मेड ऑफ द रॉक्स कंपोज ऑफ द मिनरल्स, ये अर्थ भी हमारा मिनरल से ही बना हुआ है। So a minerals of the naturally occurring substances that has a definite chemical compositions. Mineral are always found in a rock. ये जितने भी खनिज तत्व हैं कुछ न कुछ केमिकल प्रॉपर्टी से हमारे भरपूर हैं। इसकी डिटेल्स एनालिसिस जो केमिकल प्रॉपर्टी है हमारा केमिस्ट्री में, इसको पढ़ना होगा। यहाँ पर केवल ब्रीफिंग और नॉलेज गेन करने के लिए आपको एक जनरल नॉलेज का तुम्हें गेन करना होगा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी हमारी होती है, और वो केमिकल प्रॉपर्टी एडवांस में क्या हो सकता है हमारा, वो केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। जो राजीव सर या जो भी सर पढ़ाते होंगे उससे तुम समझ लेना। A rock which has a large concentration of the particular minerals is called the ore in the minerals। कल किसी एक बच्चा ने पूछा था पिछले दिन कि सर व्हाट इज़ ओर। इसका मतलब कि लाइन तुमने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ना मैं बोल रहा हूँ तुम लोग पढ़ो। अथर्व था, उसने पूछा था ऐसा। तो यहाँ पर दे रहा है कि रॉक विच हैज़ अ लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर मिनरल्स इज कॉल्ड द ओर दैट द मिनरल्स। मतलब खनिजों का जो शुद्ध रूप हमारा होता है ना, वही हमारा ओर कहलाता है। उसकी प्रोसेसिंग कुछ केमिकल कुछ ऐसे हमको उसको प्यूरिफाई करने का प्रयास करते हैं,
है ना। तो जो प्योर फॉर्म में जब हमारा मिनरल्स उपलब्ध होता है उसको हम ओर कहते हैं, ठीक है। ऑल द मिनरल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट दीज आर नॉट फाउंड एवरीवेयर। दे रहा कि इस तरीके से खनिज संसाधन जो हमारे जीवन में काफ़ी पिवोटल रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ इसका ये है कि ये सभी जगह पर उपलब्ध हमारा नहीं है। सो दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ ए रॉक फॉर्मेशन। ये कहाँ जहाँ रॉक वगैरह है वहीं पर, जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि खनिज संपदा का जो उपलब्धता हमारी होती है प्रायः पठारी और पहाड़ी रीजन्स में तुमको देखने को ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर रॉक फॉर्मेशन के चांसेस हमारे रहते हैं वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हाई होता है। दे आर डिस्ट्रीब्यूशन अनेबली ओवर द स्पेस। अब बिहार और झारखंड इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखो ना जी, पूरे भारत का लगभग 70% माइंस केवल झारखंड में ही है, और झारखंड और बिहार एक दूसरे का पार्ट हुआ करता था। तो झारखंड संसाधनों से भरपूर है और बिहार में एक भी तुम्हारा माइंस वगैरह नहीं है, तो ये अनइवन ही तो कहा जाएगा ना, हमारा असमरूप अनइवन कंडीशंस उसको हम लोग कहते हैं। एंड सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट रीचेबल। कुछ तो जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर संसाधन तो उपलब्ध हैं, हमारे मिनरल्स उपलब्ध हैं, बट वहाँ से उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। एंड नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल द मिनरल्स। और कोई ऐसा वर्ल्ड का देश ऐसा नहीं है जो खनिज संसाधनों से भरपूर हमारा हो अकेले, यानी कि हमें इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप इस्टेबल करना होगा इसको लेकर के, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस को। अब मान लो कि झारखंड जो है कोयला देने से मना कर दे, झारखंड अगर लोहा देने से मना कर दे, माइका देने से मना कर दे, तो पूरी देश की इंडस्ट्री ही बैठ जाएगी हमारी, है ना। तो हमें इसको इवन सप्लाई चेन को डेवलप करना होगा, और हमें इसकी सफिशिएंट जो हमारी एक मोबिलिटी है इसको भी सिक्योर करने का प्रयास हमारा करना होगा। झारखंड जिस संसाधनों से संपन्न है वो दूसरे को सप्लाई करे, और वहाँ के संसाधनों को विकसित करने के लिए अगर कॉपर की रिक्वायरमेंट हो, टंगस्टन की रिक्वायरमेंट हो, या किसी अन्य प्रकार की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारी होती है, वो हम किसी दूसरे देशों से वापस लेकर के आए, है ना, या दूसरे राज्यों से मंगाए। ऐसे इस रिलेशनशिप को हम लोग ने इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप या ग्लोबल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि वी हैव बीन यूजिंग दिस मिनरल सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। काफ़ी प्राचीनतम समय से ही हम लोग इसको प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अलग बात है कि इसकी जानकारी हमें लेट से हुई है, जब जब जिसका रिसोर्स जब नॉलेज बढ़ता गया, रिसोर्स को हम लोग यूटिलाइज करने की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते चले गए। सो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल्स। ये हमारा बनता कैसे है, तो एज यूजुअली ऊपर में भी तुम्हारा दे रहा है कि वी फाउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मिनरल्स ऑन आवर अर्थ, एंड मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ उसके भौतिक गुणों के कारण, जिसमें कलर हो गया, लेस्चर हो गया, डेंसिटी हो गया, हार्डनेस हो गया। सच फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीन्स, ये अलग अलग भौतिक जो हमारा गुण अलग अलग होता है। सो दिस differences are created due to the formation of the minerals and in different types of the geographical environment and under verifying the conditions. The formation of the minerals is purely a natural process and there is no human interference in the formation of the minerals. और इसके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंसेस तुमको देखने को मिलता है, इसमें कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं है, मतलब आर्टिफिशियलिटी इसमें नहीं है, हमारी कोई पीपल इंटरफेरेंस हमारा इसमें नहीं होता। ये सब कुछ इंसिडेंटली हमारा नेचुरली हमारा ये घटित होता है। सो आगे नेक्स्ट दे रहा है, स्वाभाविक है कि अगर भौतिक गुणों में अगर हम कलर में बदलाव देखेंगे, लेस्चर में बदलाव देखेंगे, डेंसिटी में बदलाव देखेंगे, हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात करेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो स्वाभाविक उसके टाइप फॉर्म हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे दिखा रहा है टाइप ऑफ मिनरल्स। एज ऑलरेडी स्टार्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन द डिफरेंट कंडीशंस एंड दीज आर ओवर द 1000 मिनरल्स, बट ओनली फ्यू वेराइटीज ऑफ द मिनरल्स आर of human uses and mainly we can group all the minerals in 4 categories। ये 4 कैटेगरी में मिनिमम डिफाइन करने का प्रयास तुम्हारा कर रहा है, ये फिजिकल और केमिकल गुणों के कारण। तो पहला इसमें सिलिकेट मिनरल्स होता है, जिसमें दे रहा है कि दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स। ये एंड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट मिनरल्स आर an aquatized feldspar and the ferromagnesium in the which field are very important. It is also important for the economically because it is used in the ceramics and the glass industries। तो ये जो सिलिकेट की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है उसको सिलिकेट मिनरल्स के कैटेगरीज में हमारा शामिल किया जाता है, जिसमें नाम तुम्हारा इसमें देखा है, फेरोमैग्नीशियम हो गया, क्वार्टाइज्ड हो गया, और मेन से खास करके जो ग्लास इंडस्ट्री जो हमारा होता है ना, सेरेमिक ग्लास इंडस्ट्रीज होता है, इसमें बड़े तौर पर इसका यूज़ हमारा किया जाता है।
नेक्स्ट है बाबू आप लोग का कार्बोनेट मिनरल्स। सो इसमें दे रहा है कि दीज आर वेरी मच सस्पेक्टेबल टू केमिकल वेदरिंग एंड द कैल्साइट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इन दिस ग्रुप, है ना। सिलिकेट जो होता है हमारा इसकी प्रॉपर्टी में माना जाता है, कार्बोनेट मिनरल्स की प्रॉपर्टी हमारी मानी जाती है। तो अगेन मैं एक बार फिर से दे रहा हूँ, ये केमिकल गुणों से है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सिलिकेट और क्या कहते हैं तुम्हारा कार्बोनेट मिनरल्स की जो प्रॉपर एक जो एडवांस स्टडीज़ हमारी है, अगेन केमिस्ट्री में आपको कंसल्ट करना होगा। यहाँ पर आप समझिए कि जो कार्बन के अपरूपों का जो कार्बोनेट मिनरल्स हमारे होते हैं, ये सिलिकेट वगैरह के चीज़ों में उपलब्ध हमारी पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है सल्फाइड मिनरल्स, जहाँ पर आयरन सल्फाइड वगैरह है ना, पायराइड्स वगैरह एंड द मिनरल्स काउजेज अ सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन एसोसिएशन विद द वाटर एंड एयर। इससे थोड़ा सा पॉल्यूशन वगैरह का भी डर हमारा रहता है सल्फेट मिनरल्स वगैरह में। और इसके बाद में नेक्स्ट है मेटालिक एलिमेंट्स, दिस मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट द कमर्शियली। मेटालिक में तुम जितने भी मेटल को तुम शामिल कर सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। आयरन तो खैर करना नहीं है, आयरन ने तो पूरे जीवन ही बदल दिया इंसान का, है ना। आज रोड डिवाइस डेवलपमेंट करनी हो, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन को डेवलप करना हो, बिना आयरन का काम नहीं चल सकता है। रेलवे है ना, एरोड्रम विकसित करनी है, एरोप्लेन बनानी हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सो लेलैंड की हो, टाटा की हो, हुंडई की हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में तुम्हारी बाइक हो गया, टू व्हीलर, साइकिल, जो भी कुछ देख रहे हो सब में तुम्हारा आयरन। इवन गेट बनाना, पिलर्स फॉर्म करना, कॉम्प्लेक्सेस बनाना, खिड़कियाँ बनाना, सब में आयरन तुम्हारा शामिल किया जाता है। तो आयरन ने तो जीवन ही बदल दिया पूरे इंसान का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशंस, जिसमें पहला मेटालिक की बात कर रहा है, जो धातु के आधार पर हमारी होती है। तो उस मेटालिक में मैंने जिक्र किया ही था टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। मेटालिक में खास करके फेरस जो आयरन बेस हमारा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। फेसियस फेरस इसको कहते हैं हम लोग, इजी आयरन और मैग्नीशियम वगैरह को शामिल किया जाता है। एंड नॉन फेरस में तुम्हारा हो जाएगा जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया, इवन गोल्ड भी इसमें शामिल तुम कर सकते हो। इसके बाद में मेटालिक के बाद में नॉन मेटालिक में जाओगे तुम्हारा, तो माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन वगैरह, ऐसे जो संसाधन जिसमें मेटालिक नहीं हमारा था, नॉन मेटालिक होता है। और मेटालिक के दो टाइप, यहाँ पर तुम इसको देखते जाओ, सब प्रेस से कर देते हैं। फेरस हो गया जिसमें आयरन हो गया, नॉन फेरस जिसमें आयरन हमारा नहीं होता है। और अगला टाइप नॉन मेटालिक जिसमें धातु ना हो, अधात्विक जिसको बोलते हैं, जिसमें कोयला वोला, कोयला में कहाँ कोई धातु वगैरह है, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज में की गिनती हमारी होती है। तो नेक्स्ट दे रहा है अगला टाइप, इसमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि कौन से उस फैक्टर हमारे होते हैं जिससे कि ये इसका माइनिंग होता है, एक्सकर्शन ऑफ दी माइनिंग्स और मिनरल्स। इसके तीन तरीके हमारे होते हैं, पहला माइनिंग होता है, दूसरा ड्रिलिंग होता है, तीसरा क्वेरिंग होता है। और माइनिंग में भी हमारा दो तरीके की माइनिंग होती है, एक ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा हमारा शिफ्ट माइनिंग होता है, ठीक है। तो इसमें मिनरल्स टू बी माइंड मस्ट बी हैव यूजफुल। इसमें दिखा रहा है कि जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं तो खास प्रकार के ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें नुकसान कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुलनेस पर, उसको उपयोगिता पर हमें विशेष ध्यान, चूँकि हमारे पास संसाधन काफ़ी कम है, खास करके मिनरल्स और जो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास में, तुमने ऊपर में देखा ही गनीबेन है, इसकी एबिलिटी पूरे देश में सफिशिएंट हमारी किसी भी देश में नहीं है। देयर मस्ट बी सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन ओर्स टू बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। हम वहाँ से जो भी उसकी प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कि ओर को फॉर्म करने का प्रयास जब हम लोग करते हैं, अयस्क बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी वैल्यूएबिलिटी जो है ना, और वो इकोनॉमिकली कमर्शियली हमारे लिए हेल्पफुल हो और बेनिफिशियल होना चाहिए। थर्ड वन, द माइनिंग एरिया मस्ट बी इजली एक्सेसिबल बाय द अवेलेबल मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इसके ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया हमारी काफ़ी आसान ढंग से होनी चाहिए, जिसमें तुम लोगों ने देखा होगा, झारखंड इसका एग्जाम्पल के तौर पर है, कोल वगैरह का। झारखंड में तुम्हारा झरिया, बोकारो वगैरह रीजन जो है, धनबाद, यहाँ पर कोल मिलती है। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन, कोयला तुम हवाई जहाज से नहीं ना ढोगे जी, उसका ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है हमारा, रेलवे का होना चाहिए। आयरन इंडस्ट्रीज रन करनी है, मान लो कि तुम्हें रॉ मटेरियल्स लेकर के जाना है, फिर वहाँ से तैयार गाड़ियों को लेकर के आना है, तो रेलवे सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट हमारा माना जाता है। इवन रेलवे के अलावा तुम रोडवेज में भी देख सकते हो, बड़ी बड़ी ट्रॉली बसें जो होती है हमारी, जिसको लीलैंड वगैरह में जो बड़ा बड़ा ट्रॉली ट्रक वगैरह होता है,
वो भी कोल वोल इधर से उधर लेके जाता है। स्टोन माइनिंग हो गया, आयरन के जो हमारा उद्योग धंधे हमारे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इजली एक्सेसिबल हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट चौथा कह रहा है द माइनिंग एरिया शुड बी लोकेटेड नियर द मार्केट। मार्केट में इसलिए है कि रॉ मटेरियल्स से तुम कंपनी की तरफ ले जाओगे, कंपनी से मार्केट की तरफ ले जाओ। मान लो कि अगर तुमने आयरन में तुमने पिलर्स के लिए रॉड बना दिया, छड़ बना दिया, तो उसका मार्केट चाहिए ना, तो उसके आसपास में होना बहुत ज़रूरी है। एंड मिनरल्स कैन बी एग्जेक्टेड बाय द माइनिंग, ड्रिलिंग एंड द क्वेरिंग। तो माइनिंग में तुम देख सकते हो कि दो टाइप हमारे होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और एक शिफ्ट माइनिंग होता है। ओपन कास्ट माइनिंग होता है सिंपली उसको हम लोग ओपनली, जैसे कि तुम्हारा कोल निकालना, कोल को एक बार क्या करेंगे, कोई डायनामाइट वगैरह छोटा सा लगा करके उसको ब्लास्ट कर देता है लोग। ब्लास्ट करने के बाद में अर्थ का ऊपर का टुकड़ा टूट के निकल के चला गया, और वहाँ से धीरे धीरे ओपनली तुम कोल वगैरह निकालना प्रारंभ कर दिए। तो मिनरल्स लाई सैलो डेप्थ एंड दे आर टेकन बाय द रिमूविंग द सरफेस लेयर। ऊपर की लेयर को हटा करके तुम वहाँ से यूज कर सकते हो, इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। और कुछ ऐसे मिनरल्स हमारे होते हैं जो काफ़ी नीचे रहते हैं, डेप्थ में छुपा हुआ रहता है, एंड कैन बी टेकन आउट ओनली थ्रू द डीप बोर्स एंड विच कॉल्ड शिफ्ट, एंड द सच माइनिंग इज कॉल्ड द शेफ्ट माइनिंग। इसको हम लोग उस माइनिंग के तौर पर जानते हैं जहाँ से उसको काफ़ी नीचे से निकालना उसको होता है, ऐसा। इसके बाद में नेक्स्ट ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग मतलब जैसे पेट्रोलियम वगैरह को निकालना। पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस अकस फार बिलो, ये काफ़ी नीचे पाया जाता है अर्थ सरफेस में। एंड डीप वेल्स आर, है ना, बो टू टेक देम आउट द प्रोसेस कॉल्ड ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करना है उसको अंदर में ड्रिल करके, देखो यहाँ पर तुम्हारे बुक में दिखाया हुए भी है कैसे ड्रिल करके ना, इस तरीके से पेट्रोलियम वगैरह हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेरिंग, जिसमें विद द हेल्प ऑफ द क्वेरिंग वी टेक द मिनरल्स दैट द नियर टू द सरफेस, एंड द क्वेरिंग दैट ओनली नीड सिंपल डिगिंग, है ना, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द मिनरल्स नियर द सरफेस। वही एक तरीके का तुम्हारा ओपन कास्ट माइनिंग जैसा ही तुम्हारा इसमें क्वेरिंग ढोना होता है हमारा, ऐसा। इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो इसमें भी तुम्हारा 17 या 18 मिनट का वीडियो फॉर्म हुआ है और लगभग चीज़ों को मैंने इसमें टच कर लिया है। तो ये चैप्टर बाबू एक बार फिर से मैं तुम लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ, है आसान। अब पता नहीं तुम लोग क्यों इतना उदासीन रहते हो, बार बार ये हमें बहुत परेशान कर देता है। खास करके ये कि जब बच्चों को ये बात बता दिया जाता है, इसके बावजूद भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ये कुछ स्टूडेंट का, जिसमें अंकिता हो गई, साक्षी उक्षी हो गई, ये इवन इसमें बॉयज़ में प्रियांशु है और एक ऋतिक वगैरह, ये लोग अपना काम सही ढंग से कर लेते हैं ऐसे करके। लेकिन रेयरली देखा जाता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो लॉट ऑफ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी उदासीन हैं। तो जब इजी चैप्टर को भी तुम उदासीनता से बनाओगे करोगे, तो ये उम्मीद रखना कि बहुत ज़्यादा कोई जादू की छड़ी चला देंगे थोड़े ना, तो इतने समय से ही समाप्त हमारा होगा। तो आप लोग उदासीनता से ना नाखुश होकर के मैंने आज इसको वीडियो फॉर्म किया कि चलो जो नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम आधे घंटे वीडियो तो देखेंगे, अपना समझेंगे तो अच्छी बात है। तो ये तरीका नहीं है। जब क्लास वर्क जो इसमें जितना भी अभी मैंने जिक्र किया बहुत कम, इसमें केवल टाइप ऑफ माइनिंग छोड़ दिया जाए और टाइप ऑफ थोड़ा सा मिनरल्स का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसके बाद में कुछ है ही नहीं इसमें। और ये तुम लोग को लग रहा होगा बहुत बड़ा, मतलब कि समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप जूनियर क्लासेज में सब चीज़ें पढ़ चुके होते हैं बाबू, और ये नई चीज़ें एडवांस तरीके से थोड़ा सा अगले क्लास में पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में तो मैं बार बार कहता हूँ ऐसा, तो थोड़ा सा मेहनत करो। तो इस फेज़ में मैंने यहीं तक वीडियो, जिससे फेज़ वाइज तुम लोगों से क्लास वर्क कराया था, तो फेज़ वाइज मैं वीडियो भी तुमको बना रहा हूँ। तो इस आप वीडियो को देखें, समझें, और एंड देन इसमें जो भी कोई दिक्कत आती है तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगले फेज़ में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स वर्ल्ड एंड कॉन्टिनेंटल लेवल पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलो आप अभी अपने काम में लग जाइए, और यदि समस्या आती है तो आप बात कर सकते हैं। ओके।